हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष केशरवानी। तो आज अपन करेंगे एसवाईपीओ का लाइव मॉक करेंगे आज। और मैं आपको क्वांट्स और रीजनिंग दोनों अटैम्प्ट करके बताऊंगा। आज मैं आपको आज रीजनिंग बहुत से बोल रहे थे कि रीजनिंग भी अटैम्प्ट करके बताइए, तो मैं आज आपको रीजनिंग भी बताऊंगा, क्वांट्स भी मैं दोनों अटैम्प्ट करके आपको बताऊँगा। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने जो भी वीडियोज़ नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने NICL का एग्ज़ाम है संडे को, उसकी भी मैंने लगाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। Still practicing previous year papers from books. That's outdated prep with Banking Super Elite. You can attempt previous year papers online. Exactly like the ये इंग्लिश है, अपन चलो करते हैं। चलो क्वांट्स ओपन हो चुका है, अपन क्वांट्स करते हैं। बोल रहा है दिनेश डिवाइड्स हिज शेयर अमंग हिज चिल्ड्रन राज, निया एंड वाशु इन द प्रोपोर्शन 11:12:7 रेस्पेक्टिवली। इफ राज गेट्स 27 मोर देन वाशु, मतलब राज का शेयर क्या है 11, और इसका कितना, वासु का कितना है 7 है, मतलब 4 ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका कितना 2700, 4 की वैल्यू 27। तो क्या बोल रहा है, इफ़ निया गेट्स 450 लेस देन अमाउंट ऑफ निया, नेहा को कितना मिल रहा है, निया को कितना मिल रहा है, निया का 12 पार्ट है, मतलब 4 से 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसका 3 टाइम्स कर दो तो 8100 हो गया। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि निया गेट्स, ये निया का शेयर है 450 लेस देन नेहा, तो नेहा का, तो इसमें 450 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8550, 850, सॉरी 85,050, 8550। फिर क्या पूछा, व्हाट इज द, अब ये क्या है अपने डेटा सफिशिएंसी आ गई। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पहले में बोल रहा है द बोट टेक्स टोटल 11 आवर्स टू ट्रैवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब वो दे दिया, टाइम दे दिया और दोनों का डिस्टेंस दे दिया, बट इससे भी नहीं आएगा, सिंगल से तो नहीं आएगा। फिर क्या 13 आवर्स लगेंगे, सेकंड में बोल रहा है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो दोनों को मिला के आ जाएगा। दोनों एक XY बनेंगे, दो वेरिएबल बनेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगी, तो यहाँ से दोनों से मिला के आ जाएगा, तो बोथ आर सफिशियंट। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इफ अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पी आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 10,920, मतलब इंटरेस्ट जो है वो 3 साल के बाद 10,920 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये बताना है। तो बोल रहा है रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द अमाउंट रिसीव्ड बाय पी आफ्टर 3 ईयर्स इज 125:216 व्हेन कैलकुलेटेड ऑन आइदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे तो देखो ना कंपाउंड में बोला ना सिंपल, मतलब आइदर लगा दिया, या तो कंपाउंड हो रहा है या सिंपल, तो अपन कैसे लगा, क्योंकि कंपाउंड में इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है 3 साल में, तो ज़्यादा ही होगा, और सिंपल में सेम रहता है, तो इससे तो आंसर नहीं आएगा। फिर पी इन्वेस्टेड 18,200 R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसने इन्वेस्ट कितना किया 18,200, ठीक है, R% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 3 साल के बाद 10,920 मिलेगा, तो यहाँ से 1 साल का निकाल के रेट निकाल सकते हैं, तो सेकंड से आ जाएगा, ओनली सेकंड इज सफिशिएंट। फिर थर्ड क्या बोल रहा है अपना, थर्ड अर्थमेटिक, अंकित बोरोड x प्लस 15,000 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड लेंट ओनली x एट 20% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली फॉर 3 ईयर्स इफ ही अर्न्स 200 इन द होल ट्रांजेक्शन। अच्छा, इसने क्या किया, मतलब अपन x को 100x मान लेते हैं, ठीक है, 100x प्लस 15,000 जो है इसने बोरो किए किसी से, और किसी को उधार दे दिए 100x, ठीक है, उससे इसने कितना किया 20% रेट से 3 साल तक के कंपाउंड चार्ज किया, और यहाँ पे उसने 15% से 3 ईयर मतलब 45 इंटरेस्ट पे किया, और उसको 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो अपन को ये बताना है कि कितना x की वैल्यू क्या है। तो ठीक है, अपन देखो 100x और प्लस 15,000 के पे कितना इंटरेस्ट करेगा वो 45% मतलब चार्ज वो करेगा, पे करेगा, तो कितना हो जाएगा 45x प्लस 15,000 का 45%, 40% हो गया 6,000, और 5% कितना हो गया 750 हो गया, तो 6,750 ये पे करेगा, ठीक है, बट इसको 200 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इस पे अपना 100x पे 20% 3 ईयर, तो 20x मतलब फर्स्ट ईयर कितना हो गया 20x, सेकेंड ईयर 20x, थर्ड ईयर 20x, इसका 20% तो 4x, और इन दोनों का 20 और 20 40x का 20% कितना 8x, और इसका 20% 0.8x, इन तीनों को, इन सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये 60x हो गया, और ये 12x और 12.8x, तो मतलब 72.8x, 72.8x जो है वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और इसमें प्रॉफिट हो रहा है उसका 200 का, मतलब ये ज़्यादा होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो 72.8x माइनस 45x माइनस 6750 इज इक्वल्स टू 200, क्योंकि 200 का इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो इसको जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा मिला होगा और उसको देना कम पड़ा होगा, तभी तो ये दिया हुआ है, ये मिला हुआ है, तो इसको ज़्यादा मिला हुआ हो, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो गया 45 में से 72, तो 70 हो जाएगा अपना 27.8x,
इज इक्वल्स टू ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6950। तो इसको नीचे अपन 10 ले लो तो ये पॉइंट हट गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 139, और इसको 2 से करेंगे तो 34, और बचेगा 3475 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल, ये 139 तो प्राइम ही है, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, तो 139 से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 278 हो जाएगा। बचेगा कितना, 17 में से 8 गए 9, या 3, 13 में से 7 गए 695, तो ये 5 टाइम्स है, ठीक है। 139 का 5 टाइम्स, मतलब और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 250, और अपना 100x माना था अपन ने, तो 100x कितना हो गया 25,000 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अपनी 25,000 आ गई। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। फिर अपनी डी आई आ गई, तो डी आई में क्या है ये, सब बेल दे दो, 3 वेराइटीज ऑफ राइस है, 3 राइस है, ब्लैक है, जस्मीन है और रेड है। चलो इसको करते हैं। इफ द एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 वेराइटीज इन एक्स, एक्स की मतलब टोटल कितनी है, मतलब इन दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी, 8 5 13 और 4 3 7 1 830, और दोनों को मिला के 930, तो अपनी रेड जो है वो 100 हो गई, ठीक है। फिर क्या, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेड इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, तो वाई में कितनी 180, तो टोटल 280 हो गई। देन फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड जस्मीन राइस एंड वाई एंड जेड। ब्लैक और जस्मीन राइस में वाई का कितना है, ठीक है। यहाँ पे अपना देखो एक्स वाई, मतलब देखो यहाँ पे अपनी 350 है और यहाँ 300 है, मतलब 650 हो गई एक्स और जेड की मिला के, और टोटल 750 है, तो वाई की कितनी आ गई, 750 में से 650 माइनस किया तो 100 आ गई, ठीक है। अपनी वाई की कौन सी आ गई, ये ब्लैक आ गई, ठीक है, ये ब्लैक आ गई। और अपनी जो ब्लैक और जस्मीन मिला के वाई की कितनी है, 600 में से 180 माइनस करेंगे तो 420, तो वाई की जो जस्मीन है वो कितनी आ गई, वो 320 आ गई। तो अब क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना हो गया 220, इससे सम करना है, किसका सम करना है, ब्लैक से जेड का। ब्लैक जेड कितना है, ब्लैक जेड 300 है, तो कितना हो गया 520 हो गया। इफ द कॉस्ट ऑफ जस्मीन इन राइस जेड, इफ द कॉस्ट ऑफ जस्मीन राइस इन जेड, जस्मीन जेड में दिया ही नहीं है, इज 5/8 ऑफ द टोटल कॉस्ट राइस इन एक्स और वाई। जस्मीन का एक्स और वाई, एक्स कितना है 480 है, और अपन ने अभी वाई निकाला था 320 आया था, तो 4 और 3 7 800, 800 का 5/8 62.5%, मतलब 5/8, तो 5/8 हो गया 500, ठीक है 500। क्या बोला इसका, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ जस्मीन, हाँ तो जस्मीन का 500 आ गया। फिर if the ratio of the cost of red in x and z is 5:12, then what is the cost of, तो देखो z का टोटल, देखो रेड का जो टोटल है वो 520 है, इसमें से y का माइनस कर दिया 180, तो कितना बचा, ये अपना 0, 12 में 60 का 4, ये अपना 340 बचा, और रेशियो जो है वो 5:12 है, मतलब एक की मतलब दोनों 17 की वैल्यू 340, तो एक की वैल्यू 220 हो गई। तो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जेड की पूछा, मतलब 12 की वैल्यू पूछा, 12 टू 240, ठीक है। फिर पूछा फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्लैक राइस इन जेड, ब्लैक राइस इन जेड 300 एंड द रेड राइस वाई कितना है 180, तो 480 हो गया। फिर क्या आ गया, ये अपने अर्थमेटिक आ गई। तो 3 towers हैं ABC are standing at some distance from each other. Distance between A और B is 200 more than the distance between A and C and 80% of the distance between B and C. If the distance between A and C, तो देखो एक A है और एक C है, AC का कितना है 120 है, AB का कितना बोला था उसने, AB का डिस्टेंस जो है 200 ज़्यादा है AC से, तो 200 ज़्यादा है मतलब कितना हो गया 320 हो गया। और फिर क्या बोला था, BC का कुछ बोला था ना, हाँ 80% जो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी जो है वो 80% है बी और सी का, मतलब ये 80% है तो ये 400 हो गया, ठीक है। तीनों की डिस्टेंस आ गई। अब क्या बोलते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल 3 डिस्टेंस, मतलब 4 3 700 एक 800, 840 का डिवाइड बाय 3 तो 280। फिर आ गई अपनी कैसलेट, अपनी अब कैसलेट आ गई, ठीक है। कैसलेट है, देयर आर 2 क्रूज शॉप्स M and N कैरिंग मेल एंड फीमेल गेस्ट, तो एक M है और एक N है, इसमें मेल है और एक फीमेल है, तो दोनों टोटल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द बिटवीन द नंबर ऑफ मेल गेस्ट ऑन M एंड द फीमेल N, तो मेल में M है, इधर 9x है, तो इधर 9x है, तो इधर 8x है। द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑन M इज 120 मोर देन द मेल गेस्ट ऑन N, फीमेल गेस्ट M में जो है वो 120 मोर है N से, तो यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे Y प्लस 120 है, ठीक है। फिर बोल रहा था एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल गेस्ट ऑन M और N में मेल जो है वो
मतलब 320 है एवरेज, तो टोटल हो गया 640। टोटल नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑन एम, फीमेल गेस्ट ऑन एम इज 25% मोर, मतलब इससे 25%, मतलब यह 10x आ गया। 10x है तो ये 120 इससे ज़्यादा था, तो ये 10x माइनस 120 हो जाएगा। तो इन दोनों को टोटल कर दो तो 19x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 640। तो 19x इज इक्वल्स टू ये जहाँ के प्लस हो जाएगा तो 760, तो x की वैल्यू 40। तो यहाँ फिर से बना लेते हैं, वहाँ दिक्कत ना हो, मेल फीमेल और टोटल, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 40 आई थी x की वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया 320 और यहाँ पे हो गया 400, यहाँ पे हो गया 360 और यहाँ पे 120 कम था तो मतलब यहाँ 280। तो यहाँ 4 3 760 हो जाएगा, यहाँ पे 300 200 500 600 हो जाएगा, यहाँ पे 640 था ही और यहाँ पे 720 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गई अपनी कैसलेट, ये ईजी थी बहुत। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ द फीमेल गेस्ट ऑन एम, फीमेल गेस्ट एम में 400, रेशियो टू द नंबर ऑफ मेल गेस्ट ऑन एन, मेल गेस्ट ऑन एन 280। तो ये 4 से 10 था और 4 से 10 रेशियो 7। फिर फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑन एम और एन, फीमेल मतलब टोटल 720 है तो एवरेज कितना हो गया, 360 हो गया। द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल और एम मतलब 760 इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन एन, मतलब 600 से 160 कितना ज़्यादा, तो 160 ज़्यादा है 600 से, इंटू 100 तो 20 कट गए, तो 2 से 80/3%, मतलब 26.66। बट ये तो मतलब चलो फ्रैक्शन में, तो 80/3% आ रहा था अपना। इफ़ द नंबर ऑफ मेल गेस्ट ऑन पी, पी तो दिया नहीं है, ठीक है। पी में 85% दैट ऑन एन, एन में कितना है, एन में मेल 280 है, ठीक है। इसका 85% जो है वो पी में मेल है। और एंड द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑन पी इज 15% लेस देन एम, एम में फीमेल कितनी है 400, इससे 15%, इसका 15% 60 माइनस करेंगे तो 340। तो टोटल पूछा है तो इसका निकाल लो, तो ये 17/20 बन जाएगा, 2 से ये कहने 2 से 14, तो 17 से 117 और 17 चौके 68, तो 8 और 7 से 13 और 238, इन दोनों को ऐड कर दो 238 को इसमें, तो 8 4 3 7 3 2 5 578। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गेस्ट ऑन बोथ द शिप्स, मेल और फीमेल दोनों का बताना, मतलब 7 6 1360 आ गया इसका। तो फिर अपना ये आ गया अपना वो सिंप्लीफिकेशन। तो 46 का स्क्वायर क्या होता है अपना, 2116 होता है, प्लस 502 है, मतलब 2100 500 2618, ठीक है, 2618 हो गया। और यहाँ पे इसको अब 17 और 11 से कैंसिल करना है, तो पहले 11 से कैंसिल कर देते हैं, तो 11 2 22 और बचा कितना 441, 11 3 33, बचा 88, तो 11 8 था। 17 से कैंसिल करें, 17 1 बचा 6 68 7 चौके 14 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 764 अपॉन में 648 इंटू 4536 अपॉन 573 इक्वल्स टू 7/3। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको क्या करें, 4 से कैंसिल करते हैं पहले, तो देखो ये 4 से तो हो रहा है दोनों, तो इसको 4 से करेंगे तो ये 191 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 16 और 162 आ जाएगा, ठीक है, 162। और अब इसको किससे कैंसिल करेंगे, 162 आ गया, 162। देखो ये 3 टाइम्स तो दिख रहा है, ये इससे 3 टाइम्स है तो ये 3 हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। फिर अब इसको 2 से करते हैं ना, 2 से करा तो ये 81 हो गया, और 2 इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 22, बचेगा 13 6 ज़ा 8 ज़ा, 7 से कैंसिल करें तो 7 3 ज़ा कितना 21, बचा 16, तो 7 2 ज़ा बचा 28, तो 324 और 4 आंसर आ गया। इसको डायरेक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा 4। ये थोड़ा सा हाँ समझ गए होगे, लेकिन आप कैसे करना है इसको। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं अपन 18 इंटू 12 क्या था 180 और 36, मतलब 216 इज इक्वल्स टू 230 और 46, तो 6 4 3 7 276, यहाँ पे माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। 2401 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी किसका स्क्वायर है, तो ये 49 का होता है, ठीक है। और 2601 51 का, इन दोनों को करेंगे तो 100 हो जाएगा। और माइनस 784 है तो ये 28 का होता है, तो मतलब 72 वही 2 मतलब 36 आ जाएगा। फिर अपनी बार ग्राफ आ गई, ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। फिर अप स्ट्रीम ऑफ बोर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 38% लेस देन द डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम जो है वो डाउन स्ट्रीम से 35% लेस है, मतलब इसको अपन ये 20 है तो ये इससे 7 लेस होगा तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में ना है अपन डबल कर लेते हैं 40 उसको 26, मतलब अपनी जो स्टिल वाटर है वो कितनी बन जाएगी 40 56 20 40 66, तो ये 33 बन जाएगी, ठीक है। और बोट सॉरी स्ट्रीम कितनी हो जाएगी अपनी, ये बोट की है, और स्ट्रीम अपनी हो जाएगी 7, तो क्या बोल रहा है
स्ट्रीम दे ही दिया उसने, स्ट्रीम 7 है तो यही है, मतलब अपनी अब स्पीड यही बन गई, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस अप स्ट्रीम डिस्टेंस 18, 26 इंटू 18 और डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स, मतलब 280 से इसका डिफरेंस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अपना 360 और 18 सिंह 108 तो 468 हो जाएगा, तो 8 16 में से 8 गए 8 188। फिर सम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई एक्स इज, चलो इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। अनुज एंड आरती entered into a partnership with आरती invested 24,000। ये भी थोड़ा सा लेंथी सा लग रहा है। अमैन, हाँ, अ मैन एंड बॉय कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ठीक है। एक मैन और एक बॉय 24, इफ द फॉर द लास्ट 6 डेज बॉय अलोन डज द वर्क देन इट इज कंप्लीट इन 28 डेज। अच्छा, तो देखो जो बॉय और एक मैन मिलके ना 24 डेज में करते हैं, और जब ये 22 डेज साथ में करते हैं, बट लास्ट के 6 दिन ना बॉय करता है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे भी 22 दिन काम करे, बचा कितना, 2/24 पार्ट बचा, और इसने ये कितने दिन में किया, 6 डेज में किया, तो इसका 2 3 और 24 3, मतलब एक जो बॉय है ना वो एक मतलब अकेला काम 72 डेज में कर सकता है, और दोनों मिलके 24 डेज में, तो एलसीएम ले लो तो 3 2, मतलब जो वो अपना क्या कहते हैं मैन है, मैन 36 डेज में कर सकता है, तो मैन का ही पूछा होगा उसने, हाउ लॉन्ग द मैन, हाँ, तो 36 डेज आ जाएगा। इसका समझ गया, 2/24 पार्ट जो है वो 6 डेज में करता है, तो यहाँ से उसके डेज आ गए। फिर अपना क्या है, द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म लेंथ 150 मीटर एट द 36 मीटर सेकंड एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर एट 45। तो ट्रेन को एक्स मान लेते हैं, एक्स की ट्रेन की लेंथ एक्स मान लेते हैं, तो एक्स प्लस 150 मीटर इसने 36 के सेकंड से, और यहाँ पे एक्स प्लस 180 मीटर उसने 48 सेकंड से, यहाँ पे 6/5 उसका लगा, तो इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये एक्स प्लस 150 अपॉन 36 इंटू 48 अपॉन एक्स प्लस 180 इज इक्वल्स टू 6/5। तो इसको कैंसिल करते हैं, तो 12 से 3, 12 से 4, 2 से 2, 2 से 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 तो 10x प्लस 1500, और यहाँ 3 3 का 9 तो 9x प्लस 18 इनाम कितना होता है 1620, ठीक है। तो ये x इज इक्वल्स टू 120 आ गया, उसकी 120 लेंथ है, लेंथ ही पूछी है तो 120 आ गई। फिर हो गया अपना, अब क्या बचा है अपना, ये डी आई बची, चलो डी आई कर लेते हैं जब तक, जितने क्वेश्चन इसके डी आई के हो जाएंगे। फाइंड द एवरेज टेबल्स, इसमें क्या दिया है, टेबल प्लस चेयर दिया है और चेयर दिया है, ठीक है। तो अपन टोटल ABCDE, ठीक है, यहाँ पे टोटल आ गया अपना, टोटल आ गया, यहाँ पे टेबल आ गई और यहाँ पे चेयर आ गया, ठीक है। तो फाइंड, इसमें कितना दिया, पहले 350 दिया है, फिर 300 दिया है, और फिर 375 दिया है, और फिर 375 और 400, और इसमें क्या दिया है, चेयर दिया है, चेयर कितना कितना दिया है, 100 दिया है, 125 दिया है, 150 दिया है, 175 दिया है, और 275 दिया है। तो जल्दी जल्दी निकालते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द टेबल्स इन BCD, टेबल जो है BCD, बी में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 175 आ जाएगा, सी में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 125 आ जाएगा ना, 225 आ जाएगा, सॉरी 225, और डी में कितना आ जाएगा, डी में 200 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, देन फाइंड द एवरेज, तो 200 200 400 100 500 100 600, 600 डिवाइड बाय 3 तो 200। फिर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टेबल्स इन ए और ई, टेबल ए और ई, टेबल ए और ई यहाँ पे भी निकाल लो, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा और यहाँ पे 250 आ जाएगा। तो क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर, तो 200 100 375 एंड द चेयर डी और बी, चेयर डी और बी कितना होगा, ये 300 हो गया, तो मतलब 75 आ गया। इफ द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक टेबल्स टू वुड टेबल्स बी एंड डी, मतलब जो टेबल दिया है इसमें प्लास्टिक और वुड है 3:2 और 3:7, देन फाइंड द टोटल प्लास्टिक। तो 3 और 2 5 की वैल्यू 175, मतलब एक की वैल्यू 35, तो 35 3 105, और 3:7 में डी है, तो मतलब एक की वैल्यू 20, तो 23 60, मतलब 165। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन डी, चेयर्स डी में कितने चेयर्स हैं 175, एंड द ए, डी और ए मतलब 275 हो गए, 275, एंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स इन बी और ई, टेबल बी और ई, बी में और ई में ये कितना होगा 300 हुआ है। अच्छा रेशियो बताना है, 275 रेशियो 300, तो कितना हो जाएगा, ये तो 12 होता है, 25 का 12 और ये 25 का 11, तो 11/12। फिर क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स इन डी, टेबल डी में कितने हैं 200 है, एंड द चेयर्स इन ई, चेयर्स ई में कितने 275 है,
275 इज़ हाउ मच परसेंट, मतलब ये कितने हो गए 475 हो गए, इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन द चेयर्स इन बी एंड टेबल्स इन ई। चेयर्स इन बी 125 और टेबल्स इन ई मतलब 250 से कितना ज़्यादा है, तो ये 225 ज़्यादा है 250 से, मतलब ये 90% ज़्यादा है। 45 सेकंड बचा है, क्या हो सकता है अपना, एक क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा शायद, ये देखते हैं अगर हो जाए तो। सम ऑफ फ्रैक्शन एक्स एंड वाई, टाइम लगेगा इसमें, ये भी नहीं हो पाएगा, चलो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट सेक्शन करते हैं अपन। रीजनिंग अपना ओपन हो चुका है, चलो रीजनिंग करते हैं, बताता हूँ मैं। Certain number of people were seated in a linear row facing north. Information about only some of no three people whose information is known. E was seated second to the right of B, but number of people seated to the left of C is one more than the number of people seated to the right of 6. यार ये तो लग नहीं रही, मतलब जल्दी कनेक्ट नहीं हो रही, ये टाइम लग सकता है, इसको आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है, पी क्यू आर टी प्लेन 4 डिफरेंट टीम ए बी सी डी, हाँ ये बन जाती है, ये करते हैं ए बी सी डी, ये 4 टीम है, 4 टीम में मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 1 से लेकर 3 तक के होने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो करते हैं, आइदर पी और एस प्ले इन टीम बी, यहाँ पे या तो पी है या इधर पे लिखते हैं, ठीक है, या तो पी है या तो एस है बी में, ठीक है, उससे ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। नाइदर एस नॉर क्यू सी, यहाँ पे ना एस है ना क्यू है, ना यहाँ तो यहाँ सी और डी में नहीं है, एस क्यू नहीं है, ठीक है। पी जो है और यू जो है वो ए में नहीं है, यहाँ पे पी और यू नहीं है, ठीक है, ये हो गई बात, ठीक है, पी और यू जो है वो ए में नहीं है। ओनली 1 पर्सन प्लेज इन टीम बी, तो मतलब एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे एक बार पी ले लेते हैं और एक बार एस ले लेते हैं, तो ये कंडीशन अपनी खत्म हो गई। अब बताओ मुझे, यहाँ पे क्यू नहीं है, यहाँ पे क्यू नहीं है, तो क्यू यहीं पे आएंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ पे एक एक पर्सन ही आने हैं, तो क्यू यहाँ पे नहीं है, क्यू यहाँ पे नहीं है, एस भी नहीं है तो एस भी आए, मतलब क्यू और एस यहीं पे आएंगे, तो ये भी कंडीशन खत्म, ये भी खत्म। अब पी और यू ए में नहीं है, तो पी तो यहाँ पे हो गया, बट पी इनमें से कहीं भी हो सकता है इस वाले में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पी एंड आर डू नॉट प्ले विथ यू, पी और आर जो है वो यू के साथ नहीं है, ठीक है, देखते जाएंगे, पी और यू आर जो है वो यू के साथ नहीं है। नाइदर टी और वी प्लेज इन टीम सी, यहाँ पे टी और वी नहीं है, ठीक है, टी और वी सी में नहीं है। और क्या पूछा है, डी में भी नहीं है, टी और वी यहाँ पे भी नहीं है, तो अब देखो टी और वी यहाँ पे भी नहीं है, तो नाइदर टी और वी प्लेज इन सी एंड डी, तो फिर आएंगे कहाँ भाई, क्योंकि ये तो फिर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा, और सॉरी यहाँ पे एस नहीं आएगा ना, एस तो मैंने यहाँ लिख दिया था, हाँ, तो ये कंडीशन कट गई। देखो टीवी यहाँ नहीं है, टीवी यहाँ नहीं, ऐसा टीवी यहाँ पे आएंगे तो 4 हो जाएंगे, तो ये कंडीशन कट गई, तो टीवी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एस तो यहाँ लिख दिया था मैंने, डबल लिख दिया, ठीक है। नाइदर टीवी प्लेज इन सी और डी, यू एंड डब्ल्यू डू नॉट प्ले इन टीम सी, सी में यू और डब्ल्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी फिक्स हो गए अपने, 3 हो गए, यहाँ पे हो गए, यू यहाँ पे नहीं है तो यू यहाँ पे आ जाएगा, और जो है पी आर यू के साथ नहीं थे तो पी आर यहाँ पे आ जाएंगे। और क्या बोल रहा था, डब्ल्यू जो है वो यू और डब्ल्यू सी में नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। 2 4 5 और 3 8, 8 ही मेंबर्स थे ना, हाँ 2 4 6 8 थे, अपने हो गए, कंप्लीट हो गई पजल, ठीक है। हाउ मैनी पीपल टीम ए में कितने हैं, ए में टीवी के 3 पर्सन है। इन विच ऑफ द टी डस टी प्ले, टी किस में खेल रहा है, ए में खेल रहा है, बस 2 ही क्वेश्चन इतनी मेहनत के बाद 2 यार, ये तो बड़ी हो जाएगी। फिर क्या ये, द टू साइड ऑफ वेंडर ट्रेवल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बिगिनिंग फ्रॉम पॉइंट ई वॉक्स 4 मीटर ईस्ट वर्ड्स टू गेट जे ई देन टर्न राइट वॉक। चलो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, इसको बाद में बनाएंगे, पहले पजल देखते हैं, फिर कोई पजल है क्या। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिव इन अ बिल्डिंग, ओनली 1 पर्सन लिव्ड ऑन ईच फ्लोर, ठीक है, एंड नो नन ऑफ द फ्लोर वॉज वैकेंट, द फ्लोर सच दैट द लोअर मोस्ट फ्लोर 1 2 3, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ब्लड रिलेशन तो वैसे ही नहीं बनता जल्दी, ठीक है। फिर क्या है, 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ लीन, 4 ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ एंड रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग द, ये वेट का आ गया यार, वेट का तो ये जल्दी को, क्यू इज 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एक्स हुज वेट इज प्राइम एंड सिट्स इमीडिएट लाइट पर्सन एल एच एंड बोथ ऑफ देम पेज इज नाइदर, ये भी यार टफ, मतलब कंडीशन मैच ही नहीं हो रही लाइन बाय लाइन थोड़ी जल्दी, इसमें इस बार की पजल टफ है क्या ये सब। आगे बढ़ते हैं, इसको और देखते हैं भाई, क्वेश्चन ही खत्म होने वाली। तो 7 हाउसेज वर बिल्ट इन अ 7 डिफरेंट ईयर एज वॉज बिल्ट इन, ये बनाते हैं यार, ये ईयर वाली जल्दी बन जाती है मुझसे। तो एल जो है वो 1991 में जो है वो हुआ था, ठीक है,
इसका हाउस क्या बोलते हैं हाउस बने था, और ये 29 ईयर ओल्ड है। तो मतलब बेस ईयर देखते हैं अपन, देखो इसमें इसको ऐड कर देंगे तो बेस ईयर बन जाएगा। तो 2020 जो है वो अपना बेस ईयर बन गया। और फिर क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 2 हाउस बिल्ट बिफोर एल, मतलब एल के जो पहले हैं वो मैक्सिमम 2 होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 हाउसेज वर बिल्ट बिटवीन पी एंड आर सच दैट पी वॉज बिल्ट बिफोर आर, तो पी 1 2 3 आर बने हैं, और ई वॉज बिल्ट इमीजिएटली बिफोर पी, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो मेरी बात सुनो, एल को अपन यहाँ रखेंगे तो उसके ऊपर, हाँ एक एल को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ये कंडीशन बन सकती है, और एल को यहीं रखना पड़ेगा, बीच में कहीं रख नहीं सकते, दो अपनी कंडीशन बनेगी। तो एक एल को यहाँ रख लेते हैं, एल ई पी, और 1 2 3 छोड़ के आर, और यहाँ पे ई पी एल 1 2 3 छोड़ के आर, ठीक है। ये अपना 1991 में है एल। नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया बहुत, ठीक है। अपनी दो कंडीशन बनी, एक बनी थी एल ई पी 1 2 3 छोड़ के आर, और एक बनी थी अपनी ई पी एल, और अपने क्या बना था एल ई पी एल, पी के बाद 3 छोड़ के ना 2 3 आर, तो एक यहाँ पे जाएगा। तो अपनी ये 2 3 अपनी ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एल अपना क्या था 1991 में था, और ये 29 था, मतलब 2020 इसका बेस ईयर था। ये 1991 में था, 29 था इसका, 2000 जो है वो 20 था। चलो बनाते हैं आगे। फिर क्या बोल रहा है, ई वॉज, तो अपना देयर वर 8 ईयर्स इन बिटवीन एल और ई, 8 ईयर्स इन बिटवीन है, मतलब अगर वो निकालना है, इसका ईयर निकालना है तो +1 करके तो 9 ऐड कर देंगे। किसमें अपने, किसमें था 3, किसका था एल और ई का था, ई का मतलब 9 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना, इसमें तो देखो अभी ये नीचे है तो 9 ऐड होगा इसमें, तो 19 ये सॉरी 2000 बन जाएगा, तो ये इसकी एज हो जाएगी 20, और ये ऊपर है तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1982, तो ये बन जाएगा अपनी 18 38 हो जाएगी, 38 ईयर्स का हो जाएगा। फिर 2 ईयर्स वर इन बिटवीन द के और आर, के और आर के 2 आर्स हैं, 2 पर्सन नहीं है, 2 आर्स बीच में, तो अभी के तो पता नहीं कहाँ है अपना। फिर 2 ईयर्स वन बिटवीन के आर, 2 हाउसेस वर के और ए इज अ 26 ईयर ओल्ड हाउस। देखो के और 2 ए के बीच में, तो या तो के यहाँ पे आएगा, के ए में से यहाँ, तो यहाँ पे बचा कौन सा पर्सन, एक वाई बच गया, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब के यहाँ पे या ए कहाँ पे वो नहीं पता अपन को, ठीक है। ए जो है वो 26 ईयर्स ओल्ड है, तो मतलब जो इसकी एज होगी वो क्या हो जाएगी 26 ईयर्स से 1994 हो जाएगी। अब देखो 1991 यहाँ पे है, और 1994 तो यहाँ बीच में आना चाहिए, तो ये तो केस चला ही गया। तो अब 94 है, तो देखो अगर अपन ए को यहाँ लेते हैं तो नहीं आ पाएगा। देखो 2 3 4, मतलब एक ईयर में 2 नहीं होने चाहिए, तो 2 3 4 यहाँ पे आना, तो नहीं, तो ए यहाँ पे ही आएगा, तो के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1994 हो जाएगा। तो 1994 में ये 26 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। के 2 एक के यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। 9 ईयर्स वर इन बिटवीन वाई और पी, अब पी और वाई दोनों का नहीं पता अभी अपन को। तो द हाउस बिल्ट इमीडिएटली बिफोर एल इज 33 ईयर्स, तो ये 33 हो गया, तो इसका जो बॉर्न है वो क्या हो जाएगा अपना 1987 हो जाएगा। और अपना वाई और पी का भी बोला था ना 9 ईयर्स इन बिटवीन है, तो मतलब 10 ईयर्स का गैप है, तो ये हो जाएगा 1997, ठीक है। अब फिर क्या हो गया 8 ईयर्स इन बिटवीन के और वाई में 8 ईयर्स है, मतलब ईयर में कितने 9 आ जाएगा, क्योंकि 8 + 1 बिटवीन में जब भी आए तो +1 कर देना, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 और 7 मतलब 2006 हो जाएगा। और यहाँ पे और बोला था आर और के का भी बोला था कुछ, हाँ 2 ईयर्स इन बिटवीन है, तो मतलब ये 2003 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 23 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 17 का हो जाएगा, और ये 14 का हो जाएगा। बन गई अपनी पजल ये, ठीक है। विच हाउस इज द ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट कौन सा, ई है अपना। डैश बिल्ट आफ्टर वाई, वाई के बाद कितनी 2 बनी है। हाउ मैनी ईयर्स वर इन बिटवीन आर और पी, पी में ये है और आर में ये है, तो कितने हो गए बिटवीन पूछा है, पहले तो अपन ये माइनस करके 13 में 7 गए 6, 13 में 7 गए 6, और यहाँ पे बचा कितना 16, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 15। विच ऑफ द फॉलोइंग वर बिल्ड इन ऑड ईयर्स, के ऑड है क्या, के नहीं है ऑड, वाई ऑड है, आर दोनों ऑड है, मतलब वाई और आर है, मतलब सेकंड और थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, के 2007, ये नहीं गलत है, आर 2003, हाँ सही है, तो यही सही होगा। फिर एक और पजल है, 12 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, तो चलो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ ये जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं, और पी क्यू आर एस टी यू जो है साउथ देख रहे हैं, तो एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है। डी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ हु फेस आर,
जो डी है वो एफ के सेकंड राइट में है, जो कि जो आर को फेस कर रहा है. सीज इमीडिएट नेबर फेस हैज हु डज नॉट एट एनी एक्सट्रीम. क्यू फेसेस ए. नंबर ऑफ पीपल सिट टू द राइट ऑफ आर इज मोर देन द टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ आर. तो ये देखो ये कंडीशन मिलेगा. अब देखो आर को यहाँ रखेंगे तो उसके राइट में कितने होगा, 1 2 और 1 2 3, बट की राइट में ज़्यादा होने चाहिए. लिखा ना नंबर ऑफ पीपल राइट ऑफ आर इज मोर, तो आर को यहाँ रखेंगे तो एफ को यहाँ, डी को यहाँ, एक ही हो गया फिर तो. ठीक है, आर एफ और डी, डी यहाँ पे. ठीक है, और फिर क्या बोला है, यू और एस जो है वो टी के पास नहीं है. जो यू और एस है वो टी के पास नहीं बैठे हैं. और यू और एस सिट्स यू नाइदर यू और एस एडजेसेंट टू टी हु फेसेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई. जो टी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, उसको देख रहा है. तो अब ये बताओ ई और टी का कहाँ आ सकता है. देखो ई और यहाँ पे देखकर टी आ सकता है, ई और यहाँ पे टी नहीं आ सकता, ई यहाँ पे टी आ सकता है. बस तो 2% तो यहाँ पे ले लो, एक ई तो यहाँ पे टी बन जाएगा, ई यहाँ पे टी बन जाएगा. टी जो है वो यू और एस के पास नहीं है, तो अब यू एस आने चाहिए कहाँ पे यार. देखो, और एक और कंडीशन थी, क्या थी, जो क्यू है वो फेस कर रहा है ए को. सीज इमीडिएट नेबर एस हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड. सी का जो इमीडिएट नेबर है वो फेस कर रहा है एस को, बट एस जो है वो एंड पे नहीं है. तो देखो सी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एस यहाँ एंड पे आ जाएगा, और सी यहाँ पे नहीं आ सकता. हाँ यहाँ आ सकता है, सी आ सकता है ना. हाँ सी यहाँ पे एस, सी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी एस आ सकता है. दो दो कंडीशन बन रही है सी की, यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, सी इज इमीडिएट नेबर फेस एस हु डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड. तो चलो यहाँ पे देखते हैं. और देखो सी यहाँ पे आ नहीं सकता, सी यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे है नहीं, तो एस यहाँ पे, तो सी यहाँ पे ही आएगा और एस यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, और यू एस जो है, अच्छा हाँ टी के पास नहीं है, तो ये तो कंडीशन गई. देखो टी एस के पास आ गया तो यहाँ पे ही बनेगा, 2 बनेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब क्यू जो है वो ए को कर रहा है, तो क्यू का ए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं, तो क्यू ए यहीं पे आएगा. अब यार ये है क्यू फेसेस ए नंबर ऑफ पीपल. और कोई कंडीशन छूट गई है. डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ हु फेसेस आर. सी से इमीडिएट नेबर एस हु डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, हाँ. और नंबर ऑफ पीपल राइट ऑफ आर, आर के राइट में इज मोर देन द टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ. नंबर नाइदर यू और एस इज एडजेसेंट टू टी हु फेसेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई. नहीं आ रहा है यार यहाँ पे, एक सेकंड रुको. यू और एस जो है वो टी के इधर नहीं है, तो क्यू और ए यहाँ, क्यू ए who faces R. C's immediate neighbor face S who does not sit any extreme end. Q faces A. Number of people right of R is more than the left of R. U S is adjacent to T who faces second. तो यहाँ पे यार आइदर और की कंडीशन ही बन रही है यार. क्यू यहाँ पे आ सकता है, ऐसे यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे, अच्छा हाँ यार सी यहाँ रख देंगे, ऐसे यहाँ आ जाएगा, क्यू ए नहीं आ पाएगा, तो फिर यहीं पे सी को यहीं रखना पड़ेगा, एस यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, ए यहाँ पे. ये अपन गड़बड़ कर रहे थे. और ठीक है, टी यू यहाँ आ सकता है तो यू यहाँ पे आ गया. चलो पी यहाँ पे आ गया और बी बचा यहाँ पे आ गया. यार टाइम लग गया इसमें. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एस है, तो एस आ गया इसका आंसर. नहीं, ई को फेस कर रहा है. व्हाट इज द टीज पोजीशन, टीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू. 1 2 3 4 टू द टी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. विच ऑफ द इज करेक्ट. सी फेसेस यू, सी यू को देख रहा है, सही है. टी फेसेस बी, ये भी सही है. ई एंड बी आर नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है. फाइंड द रिमेडियल ई सी. ई और सी नेबर्स हैं, यू और एस नेबर्स हैं, आर और टी नेबर्स हैं, बी और डी नेबर्स हैं, तो फिर यही नेबर्स नहीं होंगे. भाई साहब कितने क्वेश्चन हुए, 11 ही हुए थे. चलो कोई और पजल देखते हैं जब तक एक आध फ्लोर्स वाली बनाते हैं. चलो पजल ही बताता हूँ मैं आपको, मिसलेनियस तो आप कर लोगे. सर्टेन ऑफ पर्सन लिव्ड इन अ बिल्डिंग, ओनली 1 person लिव्ड ऑन ईच फ्लोर, नन ऑफ द फ्लोर वैकेंट. और क्या बोला, नीचे से 1 2 है और लोएस्ट है. ठीक है, और नॉट मोर देन 20, तो 20 बना लेते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 20 है ना, तो 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
ठीक है, ये बन गया। फिर क्या बोला है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग वॉज ट्वाइस एज एच फ्लोर। हाँ, तो एच जिस पे होगा उससे ज़्यादा डबल है। जी लिव्ड सेकंड फ्रॉम टॉप, तो एक मानते हैं कि ये टॉप है तो जी यहाँ पे आ गया, एक मानते टॉप यहाँ पे तो जी यहाँ पे आ गया, एक मानते टॉप ये है तो जी यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक मानते टॉप यहाँ पे है तो जी अपना यहाँ पे आ गया, इसको टॉप माना है। चलो अब देखते पहले इतनी पोजीशन अपने, ठीक है, जी लिफ्ट सेकंड, 3% लिफ्ट जी और डी, तो 1 2 3 डी, तो डी यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी और डी यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, डी फ्लोर नंबर वॉज 6 मोर देन बी, तो डी का कितना है 15, तो 6 ज़्यादा मतलब 9 हो गया बी का, तो बी का यहाँ पे, बी का यहाँ पे, बी का यहाँ पे और बी का यहाँ पे 6। हाँ, ओनली 2% लिफ्ट बी और एच, अब आ गया एच की बारी, तो दो बी और दो एच नीचे जा नहीं सकता क्योंकि फ्लोर कम हो जाएंगे, एच ऊपर, तो 9 दूनी 18 फ्लोर होने चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है अपने। फिर एच बी दो एच, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, और एच नीचे जाएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ तो और ज़्यादा हो जाएंगे, तो मतलब और कम बनेगा इससे, तो ये गया ये गया ये गया, इसको टॉप माना है अपने, 16 को टॉप माना है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, 8 8 दूनी, हाँ ये मैच हो गया, ठीक है, ये मैच हो गया अपना। ओनली 2% बी और एच, ये हो गया, ठीक है। सी इज फ्लोर नंबर वॉज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सी अपना हो सकता है, सी अपना क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है। ए लिफ्ट 3% लिफ्ट ए और 3 सी, तो इसके बीच में ए और 3 सी है, ए लिफ्ट समवेयर अबव सी, तो सी 16 नहीं हो सकता, सी को 9 रखें, सी को 9 रखेंगे तो 1 2 3 ए आ सकता है, सी को 1 रखेंगे तो 1 2 3 नहीं आ सकता, सी को 4 रखेंगे तो 1 2 3 नहीं, तो सी को 9 ही आएगा, सी 9 आ जाएगा, तो ए 1 2 3 ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ लेवल अबव ए इज इक्वल टू द बिलो एफ, तो 1 2 3 1 2 3 एफ नीचे आ गया। फिर एफ फ्लोर नंबर वॉज ट्वाइस दैट ई, एफ का 4 है तो ई का 2 हो गया, तो ये बन गई फ्लोर। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 16 है अपने। हाउ मेनी पर्सन लिव्ड बिलो ई, ई के कितने 1 है नीचे। हाउ मेनी पर्सन लिव्ड बिटवीन सी और बी, सी और बी, सी और बी 1 2 3, बस इतना ही है, ये भी है, ये भी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, ये करते हैं द लेटर, इफ द लेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ORGANIZATION आर इंटरसेट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड और थर्ड फोर्थ ऐसे ही होगा, तो पूछा क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 4 5 ये होगा, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब जेड आ जाएगा इसकी जगह। फिर मीनिंगफुल वर्ड बताना, इसको देखते हैं। टू सेल अ वेंडर ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बिगिनिंग फ्रॉम पोजीशन आई, ही वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, ठीक है, आई से 4 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, टू पॉइंट जे, ही देन टर्न राइट एंड वॉक 2 मीटर 2.8, ही टर्न राइट अगेन, ठीक है, राइट अगेन एंड वॉक के फॉर अनदर 4 मीटर टू गेट पॉइंट एल, ये एल पे आ गया, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 मीटर 2 पॉइंट एम, ही देन ट्रेवल 50 मीटर इन अ वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वेस्ट westward from direction point M to N, कितना मीटर है ये 5 मीटर, he turned right and walked point at and walked 4 मीटर 2.0, he finally made a left turn from point O and walked 3 मीटर to P वहाँ से 3 मीटर है, तो पूछा क्या व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P और N, तो 4 को 5 मीटर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मिलकर 5 बना देते हैं। व्हाट इज इन विच डायरेक्शन पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू एम, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ख़त्म। फिर अपना कोई बचा है और ये तो होगा नहीं, यही कर लेते हैं। देन व्हाट हाउ ब्यूटी इज कोडेड, ब्यूटी का कोड बताना है, ठीक है, ब्यूटी डीप डाउन रिवर वैली रिवर, ब्यूटी ए पे है, और कहाँ पे ब्यूटी है, यहाँ पे देख लो कोई कॉमन है कि रिवर वैली ब्यूटी नेचर फ्लो, नेचर है, नेचर और ब्यूटी, और कहीं है नेचर ब्यूटी यहाँ है, मतलब ब्यूटी 3 में होना चाहिए, तो 3 में देख लो क्या हो रहा, पहले तो यहाँ मैच कर लो, FZ है ऊपर, FZ है और क्या है ZT, और नीचे ZT है, तो मतलब ZT आंसर हो गया इसका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोड आर, देखो Z अपन ने अभी किस किस का निकाला था, अभी तो वो Z वो निकाला था, RJ ZA और FZ यहाँ कॉमन था ना शायद, क्या कॉमन था अपने, नेचर ब्यूटी में कुछ कॉमन था, हाँ क्या था अपना FZ था ना, हाँ तो नेचर हो गया, FZ तो नेचर हो गया, FZ नेचर हो गया। अब क्या बचा RJ और ZA, RJ और ZA देखो कहाँ पे, RJ और ZA देखो, RJ और ZA यहाँ पे है,
आर जे और जेड ए नीचे है, जेड ए। वाटर ऑलवेज फ्लो डाउन प्लीज माइंड ब्यूटी रिवर ब्यूटी फ्लो। ये देखो, वाटर तो नीचे नहीं है, ऑलवेज नहीं है, फ्लो है, डाउन प्लेस है, मतलब फ्लो प्लेस में से एक है, फ्लो प्लेस में से कोई एक होगा, और नेचर होना चाहिए। फ्लो प्लेस में से एक ये हो सकता है, फ्लो प्लेस नेचर प्लेस ये भी हो सकता है। और क्या है अपना, नेचर ऑलवेज। अच्छा डाउन तो है नहीं, नेचर ऑलवेज, हाँ ये हुआ नेचर, क्योंकि सेकंड में भी तो होना चाहिए, थर्ड में तो नेचर ऑलवेज नेचर प्लेस, ये होना चाहिए इसका आंसर। तो हाउ वैलीज हो गया, टाइम हो गया अपना। तो अपन ने 46 किए हैं गाइस, और 46 के 46 अपने सही हुए हैं, एक भी अपना रॉन्ग नहीं हुआ है, मतलब सारे अपने ठीक हुए हैं। और इसमें यार रीजनिंग तो बहुत हार्ड थी मुझे, मतलब पजल में मेरे नॉर्मली जो क्वेश्चंस मैं करता हूँ तो मॉक देता हूँ तो 25 तो हो जाते हैं यार इसमें, मतलब पजल मुझे बहुत हार्ड लगी। आप लोग बताना आपके क्या मार्क्स बने इसमें, पजल में और रीजनिंग में, मैथ्स में, टोटल ओवरऑल क्या बने। तो ये अपने क्वांट्स रीजनिंग के मिला के 46 बने, ये अच्छे स्कोर्स हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और रीजनिंग का जो बोल रहे थे उनको भी रीजनिंग की समझ आया होगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। इसमें तो हार्ड था तो ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, बट जितने बने मैंने आपको पजल सारी करके बताई, मिसलेनियस मैंने कमी करी है इसलिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।